अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र वीर अभिमन्यु की कहानी तो आप सभी जानते होंगे कि किस तरह से अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला का ज्ञान ना होने के कारण वीर गति को प्राप्त कर गया था। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसी भूल ना हो कि आपको म्यूचुअल फंड से कब एग्जिट करना है। इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो किसी भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने के लिए यूजफुल हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड्स जहां अब आप लोन ले सकते हैं अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को कोलैटरल रख के। जी हाँ, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को आप कोलैटरल रखकर ले सकते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स नाउ ऑन जेड फंड्स ऐप। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। भारत में म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। शेयर मार्केट पीक पर हो या हो लो पर, एसआईपी किसी भी वक्त करने की सलाह दी जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट कब करना है ये कम ही लोग बताते हैं। कई इन्वेस्टर्स के ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि मनीष जी, म्यूचुअल फंड से एग्जिट कब करना है। आज मैं आपको इसी से जुड़े कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान दें अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को। अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक एसआईपी शुरू की है तो आपको देखना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। जैसे 5 साल के बाद आपको खुद के लिए एक कार खरीदनी है और अब आप हर महीने 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में जहां पर आपको हर साल 12% का रिटर्न मिल रहा है। ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने एसआईपी की हुई है, लेकिन ये गोल आपका 4 साल में ही पूरा हो जाता है। यानी जो पैसा आपने सोचा था जुड़ेगा 5 सालों में, जुड़ गया 4 सालों में। तो ऐसे समय में अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को एग्जिट कर लें और खरीद लें अपनी कार, या अचीव कर लें वो फाइनेंशियल गोल जिसके लिए आपने ये एसआईपी शुरू करी थी। वहीं अगर आपने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए 20 साल बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए, इस फाइनेंशियल गोल के लिए एसआईपी शुरू करी थी और इस गोल को अचीव करने के लिए आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 8,000 रुपए की एसआईपी शुरू करी और इस फंड ने आपको सालाना 12% का CAGR, सालाना 12% का रिटर्न दिया, तो 20 साल बाद आपका कॉर्पस लगभग 80 लाख हो जाएगा। लेकिन अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए तो चाहिए था आपको 1 करोड़ रुपया। लेकिन इस समय भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर जाइए। मत सोचिए कि अभी 1 करोड़ तो हुआ नहीं, 80 लाख हो गया है, साल भर और इन्वेस्टेड रह लेते हैं। शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट का कुछ पता नहीं है। अगर 20 साल बाद आपको पैसा चाहिए और आपका पैसा कॉर्पस से थोड़ा सा कम भी है तो भी उस प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, उस कॉर्पस को इक्विटी म्यूचुअल फंड से निकाल के किसी बैंक की एफडी में डाल लीजिए। दूसरा रीजन जिसके कारण आपको म्यूचुअल फंड स्कीम एग्जिट कर लेनी चाहिए है बेंचमार्क से लो परफॉर्मेंस, यानी फंड दे रहा है रिटर्न्स बेंचमार्क रिटर्न्स से कम। हम अक्सर एसआईपी के लिए ऐसे फंड्स को चुनते हैं जिसने पास्ट में अपने बेंचमार्क को बीट किया होता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड लगातार 3 साल तक अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करता है तो इस स्थिति में आपको उस फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम बात कर सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड की। अगर आप इस फंड के पास्ट रिटर्न्स को एनालाइज करेंगे तो इस फंड ने पिछले 1, 3 और 5 सालों में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। दूसरी तरफ डीएसपी मिड कैप फंड ने भी पिछले 1, 3 और 5 सालों में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान केवल 2 या 3 साल का है तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में मैक्सिमम 4 क्वार्टर्स का रिटर्न ही देखना चाहिए। अगर कंटिन्यूसली कोई फंड 1 साल में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता तो ऐसे फंड से आपको दूर ही रहना चाहिए और इस म्यूचुअल फंड स्कीम से अपनी इन्वेस्टमेंट को एग्जिट कर देना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। भगवान न करे कभी आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, पर अगर ऐसा हो जाए तो फिर शेयर बाजार में अपना पैसा ना रखें। इसलिए यह भी जरूरी है कि हमारा एक इमरजेंसी फंड हो जिस कारण हमें इक्विटी मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक ना करना पड़े। अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया हुआ तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को ही बेचना होगा और म्यूचुअल फंड स्कीम्स को एग्जिट करना होगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें अक्सर किसी हेल्थ इश्यू के कारण हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक सब्सटेंशियल हेल्थ कवर भी हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स किसी ऐसे पर्सन के नाम पर हैं जो घर में अकेले कमाने वाला है और किसी भी रीज़न से उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ली हुई है
तो हमें किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी में अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक नहीं करना होगा और म्यूचुअल फंड स्कीम को एग्जिट नहीं करना होगा। एक और वजह जिसके कारण आपको म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट करना चाहिए है म्यूचुअल फंड्स के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में चेंजेस। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स यानी जिस तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम मैनेज की जा रही है या जिस तरह से आपको बताया गया था म्यूचुअल फंड स्कीम मैनेज होगी, अगर वो फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ही बदल गई, मान लीजिए लार्ज कैप फंड को बना दिया गया स्मॉल कैप फंड को बना दिया जाए थीमेटिक फंड मैनेजर्स के पास हमेशा ये ऑप्शन होता है, तो आपको इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को एग्जिट करके उन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को मीट करवाती हैं और जिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से आप सहमत हैं। इसके अलावा कई बार ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स को क्लोज्ड एंडेड कर दिया जाता है। ऐसा अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में चेंज आए तो भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम को एग्जिट कर सकते हैं। यह देखा गया है कि एनएफओ के टाइम म्यूचुअल फंड स्कीम्स का एक्सपेंस रेशो कम होता है और बाद में जब ये फंड्स बढ़ जाते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशो बढ़ा दिया जाता है। तो आप अगर चाहें इस तरह का एक्सपेंस ना पे करना चाहें कि म्यूचुअल फंड के एनएफओ के फंड मैनेजर्स रिटर्न्स नहीं डिलीवर कर रहे या जितनी आपको उम्मीद थी उतने रिटर्न्स नहीं दे रहे, तो इन हाई एक्सपेंस म्यूचुअल फंड्स को एग्जिट करके लो एक्सपेंस वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ना भूलें, अगर फंड कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सिर्फ एक्सपेंस बचाने के लिए इस म्यूचुअल फंड स्कीम को एग्जिट ना करें। इसके अलावा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप म्यूचुअल फंड स्कीम को एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिन्हें जब उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था तब आपको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी लिए बिना अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, तो ये अच्छा समय है अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराकर सही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का। और इस कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स एग्जिट करनी पड़े तो ये भी एक सही रीज़न है म्यूचुअल फंड स्कीम्स को एग्जिट करने का। एक और पॉइंट जिसको ध्यान में रखकर आप म्यूचुअल फंड स्कीम एग्जिट कर सकते हैं, यदि म्यूचुअल फंड स्कीम सेबी द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही। यदि आप किसी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड हैं जिसके फंड मैनेजर्स पर सेबी की इंक्वायरी चल रही है, सेबी देख रहा है, भारत सरकार देख रही है कि फंड मैनेजमेंट प्रोसेस लीगल है कि नहीं, तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न है इस म्यूचुअल फंड स्कीम को एग्जिट करने का। ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम से भी एग्जिट किया जा सकता है जहां आपको लगता है कि फंड में लिक्विडिटी का इशू आएगा। जी हाँ, अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगर मार्केट तेज़ी से गिरी और फंड मैनेजर्स रिडेम्पशन नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा नहीं लौटा पाएंगे, तो भी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को एग्जिट कर लेना चाहिए। इसका एक उदाहरण है साल 2020 में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की एक म्यूचुअल फंड स्कीम। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स ने अप्रैल 2020 में रिडेम्पशंस बंद कर दी क्योंकि उनके पास पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी नहीं थी। अगर आपको या आपके म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट को लगता है कि आने वाले समय में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लिक्विडिटी का प्रेशर होगा, तो आज ही उस म्यूचुअल फंड स्कीम को एग्जिट कर दें। किस वजह से करें म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट और किस वजह से करें म्यूचुअल फंड स्कीम को एग्जिट, इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.